5 मिनट के बाद दोबारा फोन, हाँ भाई पता चला। मैं मैच देख रहा था क्या, मेरे को क्या पड़ी है, पता लगा कि कौन भी आ रहा है। मैं अपना दूसरा चिप भी रेडी करके रखता हूँ, ट्रांसफर लेने वाला। अरे डियर का जूता। एंड नीचे ग्रैंड एंट्री इनके साथ मारते हुए नजर आए द वन एंड ओनली जयदीप अहलावत। और इस कहानी को गढ़ने के लिए कैप्टन ऑफ द शिप हमारे साथ अनिरुद्ध अय्यर। एंड किसी भी फिल्म को बनाने के लिए
निर्माताओं की जरूरत होती है, तो यहां दो निर्माता भी हैं, मिस्टर भूषण कुमार एंड मिस्टर आनंद एल रॉय। अब तालियों से ही बता दो यार कि कैसा लगा ट्रेलर आप लोगों को। तो अभी अब मेरे मीडिया के दोस्तों और इस फिल्म को बनाने के लिए जो लोग मौजूद हैं, इन दोनों के बीच मैं नहीं आने वाला हूं। आपके सवाल, आपकी बातें और सभी के जवाब। माइक्स दे दीजिए। Oh yes. Give the mics. हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। सर, सबसे पहला सवाल आप ही से है। एक्शन फिल्म की बात कर रहे हैं हम, और आयुष्मान को लेने के पीछे क्या कारण है सर? तो शायद ये मेरी टीम की और मेरी हमेशा से प्रैक्टिस रही है, जब भी मुश्किल कहानी आती है हम पहले आयुष्मान खुराना को पढ़ाते हैं। मतलब इसी के अंदर वो वाले गट्स हैं कि अगर हल्की सी भी ट्विस्टेड कहानी है तो पता नहीं इसे क्यों पसंद आ जाती है। तो ये शुभ मंगल सावधान से शुरू की और एक्शन हीरो तक पहुँचे। सो हाँ, एक अलग जॉनर, मतलब देखने में ये एक्शन है बट एक्शन विद अ ट्विस्ट है। तो ये जो ट्विस्ट है इसकी वजह से आयुष्मान खुराना है। थैंक यू। आयुष्मान, आपसे एक सवाल है। ट्रेलर देखा हमने, हर कोई आपको मारने के पीछे पड़ा है, क्या कारण है भाई? क्यों मारना चाहते हैं लोग आपको? इतने हैंडसम है आप तो। हैंडसम लोग मार भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं। कभी कभी भोले चेहरे के पीछे क्या छुपा होता कुछ पता नहीं होता। लेकिन हमारी फिल्म में आपने पहले 5 सेकंड में पता चल गया था, एक कांड हुआ है पिक्चर के अंदर, तो उसको मुझे दोषी ठहराया जा रहा है उसके लिए। एंड दैट्स वाई भूरा सोलंकी जो इनका कैरेक्टर है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और मीडिया मेरे अगेंस्ट है। बहुत टॉपिकल है आज के दौर से लेकर, बहुत इट्स वेरी रिलेटेबल टू पीपल एंड द इंडस्ट्री एज वेल। मेरा सवाल डायरेक्टर से है। जो एक्शन फिल्म्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे ये एकदम नॉर्थ इंडियन स्टाइल में है, हरियाणवी या जो भी लैंग्वेज है। साउथ का एक अलग एक्शन होता है जिसमें वो बोलते ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा एक्शन करते हैं। इसमें डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। तो एक्शन फिल्म में डायलॉग डालना और उसके साथ शूट करना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? एक्चुअली हमने इसको एज एन एक्शन फिल्म कभी हमने अप्रोच नहीं किया। एक कहानी थी जो हमको बनानी थी। ऑफ कोर्स सिचुएशन ऐसी थी कहानी में कि एक्शन की ज़रूरत आ गई हमको। तो येस, आई वुड से इट्स एन एक्शन फिल्म, बट द आइडिया वाज कि एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक हीरो की जर्नी है, और कोई और है उसके पीछे, और इस कहानी के दौरान जो होता है वो होता है। तो हमने ऐसे कभी सोचा नहीं कि यार आओ एक्शन फिल्म बनाते हैं। हमने ऐसे ही सोचा था कि यार एक कहानी सुनाते हैं, उसमें जो होगा हम देख लेंगे। फिल्म में वो हीरो हैं, तो रियल लाइफ में ही उनकी कोई हीरोइन हो सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों दमदार एक्टर्स ही हैं। क्यों? जी, देखिए आप फिल्म में मतलब एक्चुअली वैसी सिचुएशन नहीं है, वैसी कहानी नहीं है। कहानी बहुत एक सिचुएशन पर है, एक सर्टेन टाइम के अंदर की कहानी है। तो इसमें पता नहीं वो कभी हमने सोचा ही नहीं कि, बट आप देखिए, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा आपको। हेलो एवरीबॉडी, रसल हियर फ्रॉम बॉलीवुड लाइफ टू योर लेफ्ट। फर्स्टली मुझे आयुष्मान से ये पूछना है कि टिट्युलर रोल जो है इट्स ऑन यू, एंड ऑब्वियसली यू आर द स्टार ऑफ द फिल्म, लेकिन उसके बावजूद हमने ट्रेलर में देखा कि जयदीप जी को इतने सारे अच्छे वन लाइनर्स मिले और इतने अच्छे से एक बराबर का टक्कर है आपसे। सो फ्रॉम वेयर डू यू गेट दिस सिक्योरिटी एंड हाउज योर अप्रोच कि यू डो नॉट माइंड शेयरिंग द लाइमलाइट विथ योर को-स्टार्स डिस्पाइट बीइंग द स्टार ऑफ द मूवी? आई थिंक ये मेरी पहली फिल्म से ऐसा होता है। हर एक फिल्म में जो साथ में कास्ट होती है हैज़ टू बी रियली गुड, और इसमें तो आई थिंक जयदीप अलावत इज़ अ पैरेलल लीड टू, आई थिंक बैटमैन के साथ जोकर होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बैलेंस आउट होता है। और जितना बड़ा विलन होता है उतना बड़ा हीरो होता है। इसमें तो कौन हीरो है कौन विलन है आपको पता भी नहीं चलेगा शायद ट्रेलर देखकर।
So that's a very good question, of course. But at the same time, I think it's a team effort. It's a collaboration of everyone, not just actors, but also technicians and everyone. I think ये trailer पे मैं काम करने में बहुत time लग गया. And having said that, I'm a huge fan of Jaideep Ahlawat. पाताल लोक जब मैंने देखा था तो I was just dying to work with him. तो अब मैंने इनके साथ काम किया है, so it was great to work with him. कब से पूछ रहे सीजन 2 कब आने वाले, बताते नहीं है। शूटिंग चल रही है, इनसे बात कीजिए आप. एक सही कर शूट कर रहे हैं तो आएगा, जरूर बताया जाएगा। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल अनिरुद्ध जी से है। भले ही पिक्चर का नाम एन एक्शन हीरो है, बट ऐसा हमें लग रहा है कि शायद आयुष्मान का जो कैरेक्टर है उस वजह से वो एक फिल्म स्टार का रोल शायद निभा रहे हैं, उस वजह से पिक्चर का नाम एक्शन हीरो है। एंड इट्स नॉट एन ऑल एंड आउट एक्शन मूवी, इट्स मोर ऑफ अ थ्रिलर बैलेंस विद एक्शन शायद। Yeah, I would say that it's a lot more than just an action movie. कहानी मतलब ये फिल्म बनाने का पॉइंट ये नहीं था कि आओ एक लाइक आई जस्ट सेड बिफोर कि यार एक एक्शन फिल्म बनाते हैं, हमको बस एक कहानी सुनानी थी इसमें। या ऑफ कोर्स इट्स अ थ्रिलर ऑल्सो, देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर ऑल्सो, देयर इज इट्स इन अ वेरी डार्क स्पेस, देयर इज एक्शन ऑल्सो। तो इट्स क्योंकि सिचुएशन ड्रिवन है, ये इनको लड़ने का मन नहीं है। जैसे लाइन भी है ना, लड़ना मेरा काम है, मेरा शौक नहीं। तो अब जब करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, जब फिल्मों में लड़ लड़ के इतनी चीज़ें सीख ली हैं कि अब असल ज़िंदगी में मुझे लड़ना पड़ रहा है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो वहाँ से आती हुई एक्शन है ये। Hi Jaideep, this side Ankita, peeping moon से। जयदीप, आपने मुझे बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं वेट कर रहा हूँ एक ऐसे किरदार का जहाँ पे मैं हीरो की टक्कर में हीरो को पछाड़ सकूँ। इज दिस इज द कैरेक्टर? ऐसा बोला था मैंने? हाँ, और ये बिल्कुल आपके पताल लो के सक्सेस के बाद की बात है। अब देखो, मैं शायद किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा कि कहानी में जनरली लोग पूछते हैं कि अब आप विलेन के रोल नहीं करोगे क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसे अभी बात हो रही थी कि आप नहीं जान पाओगे जब कहानी खत्म होगी कि हीरो कौन था और विलेन कौन था, क्योंकि सबका अपना अपना रीज़न है। जो वो कर रहे हैं, जो मानव कर रहा है उसका अपना रीज़न है, जो भोरा सोलंकी कर रहा है उसका अपना रीज़न है। तो फिर से मैं कहानी सुनता हूँ, वो छूती है तो मेरा मन करता है। तो ये वही कहानी थी जहाँ पता नहीं चल रहा था कि मैं हीरो हूँ या विलन हूँ। ऑफ कोर्स वो सिनेमा स्टार है, वो हीरो है ही, पर मुझे एज अ किरदार उसको कभी विलन सोचना नहीं पड़ा एक तरीके से, कि क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि वो मानव के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आयुष्मान, आपसे सवाल है। भूषण जी और आनंद जी के साथ आप पहले भी काम कर चुके हो, प्रोड्यूसर्स आपको बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं, इसको कैसे लेते हो? और ये जो एक्सपीरियंस है पहली फिल्म से अभी का, इसको कैसे देखते हो आप? ये पता नहीं क्यों रिपीट करते हैं, शायद इंसान अच्छा हो एक्टर से, शायद तभी रिपीट करते हैं, वैसे कोई रीज़न नहीं है रिपीट करने का। और एक फैमिली बन चुकी है टी सीरीज़ के साथ भी और कलर येलो के साथ भी। बहुत फिल्में मैंने इनके साथ की है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म, क्योंकि ये मेरे हिसाब से हम सब की डेब्यू फिल्म है। मेरी पहली एक्शन फिल्म है, अनिरुद्ध की पहली फिल्म है, आनंद सर की पहली एक्शन फिल्म है। सो वी फील कि हमारा डेब्यू है ये, सो इट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल। आयुष्मान, फिल्म में आप रियल लाइफ में हीरो है और फिल्म में भी एक्टर का किरदार निभा रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो एकदम बहुत रिलेटेबल हो या एकदम बहुत अपोजिट रही हो शूटिंग के दौरान? आई थिंक इट्स द स्टोरी जो बहुत रिलेटेबल रहेगी इंडस्ट्री के लिए भी, मीडिया के लिए भी और जनता के लिए भी। द फिकल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री एंड लाइफ, कि अगर आप ऊपर हैं तो लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, नीचे हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं, मीडिया कैसे रिएक्ट करती है। जैसे हम इंडिया मैच हार गया, सब गाली निकाल रहे हैं, कल जीत जाएंगे सब खुश हो जाएंगे। सो आई थिंक इट्स सो टॉपिकल, दिस फिल्म इज सो टॉपिकल कि क्या इस एक सिचुएशन पे जनता कैसे रिएक्ट करती है, मीडिया कैसे रिएक्ट करती है। सो इट्स वेरी रिलेटेबल, नॉट जस्ट टू मी बट ऑल्सो आई थिंक आपके लिए बहुत रिलेटेबल होगी। Hi, Himesh this side, towards your left. हाय हिमेश, हाउ आर यू? Good, how are you? My question is to Ayushman and Bhushan sir. Just today there was a report that there is another action hero whose name starts with ANK, Akshay Kumar, who has a cameo in the film. How was it to work with him? Can you say something on that front? कहाँ से आया कैसे न्यूज़? मेरा ये किसका एक्सक्लूसिव था वैसे? किसका एक्सक्लूसिव किसका था ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये मेरा नहीं था ये किसका बॉल। exclusive था? Yeah, it was not mine. किसका एक्सक्लूसिव बोलो?
कौन देता है ये खबरें? यार हमारी थ्रिलर फिल्म है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम नहीं रिवील करना चाहते, बट जो भी होगा, चाहे जिससे कोलैबोरेशन होगा, बहुत मज़ेदार होगा और आपको देख के अच्छा लगेगा. Okay, question for Anand ji and Bhushan ji. You have decided to make an action film. For you, it's the first, and for Bhushan ji, it's the first because there's no romance in the film. No, but we have songs in the film. We have great songs in the film. So, what is the reason that why you ventured into producing an action? Everything starts with the story. Ram. It's for the first time when the story came, I said, यार ये वाली कहानी बननी चाहिए. There is something very interesting about it. That male ego, that conflict. हमने बहुत टाइम तक मर्दों को लड़ते हुए नहीं देखा, और वो भी मतलब एक सोच को लड़ते हुए नहीं देखा. उसके अंदर एक्शन है, बट दो ऐसे किरदार अपनी अपनी जगह इतने स्ट्रॉन्ग, और वी हैवंट सीन फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो एज सेड कि इस जॉनर में ये हल्का सा ट्विस्ट है. जैसा उन्होंने बोला कि जिनको इन्होंने वन लाइनर बोला, वो मेरे लिए वो एक थॉट है, एक कैरेक्टर से आता हुआ, जो कि बहुत अच्छी तरह से रखा गया है इस फिल्म में. सो आई थिंक ऑडियंस विल एंजॉय दिस न्यूनेस ऑफ द फिल्म. Aniruddha, is this Tarantino kind of color designed or by default? No, it wasn't designed. I don't think I had anything in mind before that I want to make it like this or like that. Of course, we are inspired by, great directors, and we've grown up watching them, of course. But that said, I think I followed what the story demanded, and of course, you have to mold yourself as you go. And I wasn't ever intentionally trying to do anything. But अगर ऐसा हो गया हो तो I'll be very happy. अगर कोई ये बोलता है तो that's a very good big compliment. Because Tarantino never treated a character as a man or a woman. He treated them as characters. Exactly. So the whole idea was to not be the judge of a character before you tell their story. If I decide that this is a good person or a bad person, then I'm being biased. So I'm not the right person to do that. I can only tell you their side of the story. And in every argument, everyone needs to be right. Everyone has to have the best side of their argument, right? So that's how it's been treated. Everyone's been treated fairly. Now it's up to up to whoever watches it to decide whose side they are on or what, I was expecting a dialogue saying, मैं उसको पाताल लोक से भी ढूंढ के निकाल लूंगा. कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जिस वक्त आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. भूषण जी सर, आपसे मालूम करना चाहूँगा, क्या हमेशा आपके जहन में आयुष्मान थे और जयदीप साहब? इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड? जब कहानी पे काम कर रहे थे शायद नहीं. जब कहानी पूरी हो गई और हमें ये महसूस होने लगा कि ये नई कहानी है, इट्स अ न्यूअर थिंग, इट्स नॉट जस्ट एन एक्शन फिल्म, तो बिल्कुल सबसे पहले आयुष्मान दिखा और मेरे को लगा पहले इनसे पूछ लेते हैं. और मेरे को इनकी मैडनेस पता है, तो मुझे लग रहा था कि ये इनको पसंद आएगी. एंड द मिनट दैट हैपेंड, यस, हमने जयदीप को चेस करना शुरू किया, और जब तक इन्होंने हाँ नहीं बोली, जब तक इन्होंने हमें डेट्स नहीं दी, हम इनके पीछे भागते रहे. इतना बगाया क्यों आपने? क्योंकि चेस करना था, आपके पीछे पड़ना पड़ा. क्या चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि हाँ यार ये सब कुछ चीज़ें समझ लूँ फिर आगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब था, थोड़ा टाइम लगा. उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स थे कि बाकी कुछ और शूट कर रहा हूँ और ये सब हो रहा है. किसी और शूट के लिए कुछ अलग वेट था, देन इस फिल्म के लिए बहुत अलग लुक था, तो वो सब मैनेज नहीं हो पा रहा था. बट जब बात बहुत खिंच गई तो एक दिन सर का फ़ोन आता है और बोला कि मुझे तू चाहिए इस फिल्म में, अब तू देख तुझे क्या करना है. तो मैंने कहा मुझे एक दिन दो. मैं वापस गया और मैंने 2 जेन्युइन जो प्रॉब्लम थी वो इनको बताई. वो बोले कि हम मैनेज कर लेंगे. नहीं. Hi. Ayushman and the director Mayur here from Beyond Bollywood. Very interesting trailer. There are just a couple of observations. Firstly, Ayushman, you've in your career so far, you made a name for yourself, as an ordinary man in an extraordinary situation. Perhaps for the first time, you're playing a larger-than-life character in another extraordinary situation.
So obviously your reaction to that, and second, just looking at the trailer, my observation, is this film trying to, humanize the action hero, who obviously, as you said, the society at large, tends to, they don't tend to separate that larger than life image from the real and the real. So Ayushman, you can, start, and the director can also add to it. Hi Mayur, how are you man? I am doing good. Long time. इंडिया हार गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन Same, मुझे पता बहुत था बहुत ऐसा ज़्यादा होने दुख हो वाला रहा है। अच्छा कैसे कैसे अंतर्यामी बिकॉज मैं क्रिकेट कॉनर्सर हूँ। ऑफ कोर्स। तो आपकी एक लाइन बहुत अच्छी है वैसे, ऑर्डिनरी मैन इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन। इसमें इट्स द ऑपोजिट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन इन एन ऑर्डिनरी सिचुएशन। क्योंकि वो जो रिवेंज या फिर बदले की भावना होती है बहुत ही ऑर्डिनरी बात है, लेकिन अगर एक सुपरस्टार एक नॉर्मल उस ऑर्डिनरी सिचुएशन में आ जाए, वो कैसे डील करता है उसके साथ, दैट्स द स्टोरी ऑफ द फिल्म। और हाँ, ये मेरे लिए जॉनर ब्रेकर है बहुत बड़ा। मतलब मैं अपनी जो मेरी स्टेपल जॉनर जिसे मैं बोलता हूँ, तो सोशल कॉमेडीज़ होती हैं, उससे बहुत दूर है ये। और इसमें कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस प्योर थ्रिल है। इट्स बेसिकली अ रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड, this film. Anirudh, can you just answer whether this film is trying to bust the image of the action hero? I feel, I honestly feel that larger than life that you mentioned, it's always a perception. Behind all of it is always, you always see the human being. And I think we were just together trying to tap into that. There is an image and there is the person, there is the human. And this is a story about the image and the human, in different light. हमको image दिखता है, पर इंसान कभी देख नहीं पाते हम। तो वही है कि हम कोशिश कर रहे थे कि उस इंसान को देख लें अंदर। तो that is, I think that's the unique thought of the film. that's Thank the you. attempt, yeah. Hi guys, I have a question. अच्छा ये Yeah. चेक Karthik here from अच्छा ये the- एक आखिरी सवाल लेते हैं आज। एक्चुअली भी बहुत वक्त मिलेगा बात करने का, आज थोड़ा एंजॉय करो यार लाइफ में। एक आखिरी सवाल है। Yeah, hi, Karthik here from the New Indian Express. My question is to all of you, except Ayushman and Jaideep, who are your favorite action hero, like from Hollywood or from Bollywood? Yeah, right now it's Jaideep Alawat and Ayushmann Khurrana. Except I just said. Yeah. Except Jaideep. I Like, of can't course, think of anyone else. अभी तो anybody मेरे को from सपने भी इनके ही आते हैं। तो मेरे मीडिया के प्यारे दोस्तों, भाइयों, थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ आए इतनी तादाद में। और देखो आज 10वीं तारीख है नवंबर की, दिसंबर को 2 दिसंबर को ये फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमाघर में, बीच में बहुत वक्त मिलेगा बातचीत करने का। हाल फिलहाल मैं चाहूँगा कि जो मेरे फोटोग्राफर दोस्त हैं वो तस्वीर ले लें। और क्या आप रेडियो से और इसके बाद हम सब डिनर भी करेंगे, ऊपर ड्रिंक्स भी हैं, तो एक साथ सब चल करके एंजॉय करेंगे। मैं चाहूंगा कृष्ण सर भी हमें ज्वाइन करें, मिस्टर कृष्ण कुमार, मिस्टर शिव चानना, मिस्टर अनिल थड़ानी प्लीज आए। और इस फिल्म का एक बहुत बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूजिक है, अगर यहाँ पे वो है कंसोल पे तो प्लीज प्ले कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।